दिल्ली ब्लास्ट के मामले में एनआईए का एक्शन जारी है। एनआईए ने हमले को अंजाम देने वाले आतंकी उमर के साथ जसीर वानी उर्फ दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया। दानिश बम बनाने में एक्सपर्ट है। आतंकी उमर ने उसे ड्रोन बम बनाने का ऑर्डर दिया था। ड्रोन बम के जरिए भीड़भाड़ वाले इलाकों में धमाके करने की फिराक में थे। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल I-20 कार से जांच एजेंसियों को एक जूते में TATP के ट्रेस मिले। एजेंसीज की माने तो आतंकी उमर ने TATP को ट्रिगर करके धमाके को अंजाम दिया। जैश का TATP के जरिए धमाके करने का पैटर्न रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को तलब किया है। वो आज पेश हो सकते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का एक्शन जारी। डॉक्टर आतंकियों का खुला खौफनाक प्लान। आतंकियों ने बना लिया था हमास वाला ड्रोन रॉकेट। अमित शाह की दो टूक, दोषियों को पाताल से ढूंढ निकालेंगे। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट केस में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एनआईए सूत्रों की माने तो व्हाइट कॉलर आतंकियों ने हमास के तर्ज पर टेरर अटैक का प्लान बना लिया था। इसके लिए आतंकियों ने ड्रोन रॉकेट बना लिया था। यह खुलासा हुआ है दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए फिदायीन आतंकी उमर के साथी जसीर बिलाल और दानिश की गिरफ्तारी के बाद। सोमवार को एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दानिश ने कई बड़े खुलासे किए हैं। आतंकी लगातार ड्रोन अटैक की तैयारी में लगे थे, जिसमें ड्रोन को मॉडिफाई करके हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ छोटे बम लगाने की तैयारी थी, जिससे भीड़ भाड़ वाले इलाकों को आसानी से टारगेट किया जा सके। दानिश अपने मंसूबों को अंजाम दे पाता उससे पहले ही एनआईए के हत्थे चढ़ गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कांजीगुड़ का रहने वाला जसीर बिलाल इस आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है, जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा बताया जा रहा है। उसने इस बम विस्फोट की योजना बनाने के लिए आतंकी उमर उन नबी के साथ मिलकर काम किया था। पूछताछ में दानिश ने बताया है कि आतंकी डॉक्टर उमर और दानिश की पहली मुलाकात कश्मीर की एक मस्जिद में हुई थी, जहां डॉक्टर उमर ने दानिश का ब्रेन वॉश किया था और उसे फिदायीन हमले के लिए तैयार करने का ऑर्डर दिया था। दानिश इस तरह के ड्रोन बम बनाने में माहिर है। उसने सीरिया, गाजा और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में हमास और दूसरे संगठनों के ड्रोन अटैक का तरीका देखा है। उसी मॉडल को यहां कॉपी करने की कोशिश हो रही थी। एनआईए की टीम जसीर बिलाल और दानिश को दिल्ली लेकर आई है। आज उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बीच दिल्ली धमाके को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। फरीदाबाद में नॉर्थल जोनल काउंसिल की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिन भी लोगों ने बम धमाके को अंजाम दिया है, उन्हें वो पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। मोदी सरकार के अब तक के रिकॉर्ड के अनुरूप दिल्ली बम दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आमिर रशीद अली को सोमवार को कोर्ट ने 10 दिन के लिए एनआईए को रिमांड पर सौंप दिया। आमिर रशीद अली वो पहला शख्स है जिसे एनआईए ने इस केस में गिरफ्तार किया है। आमिर रशीद अली उस I-20 कार का मालिक है जिसे उमर उन नबी ने दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया था। आमिर जो है, सबसे पहले जो फोटो आया था वो भी आमिर का सामने आया था, जिसके अंदर वो गाड़ी खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है और आमिर के नाम से ही गाड़ी थी, जो कि I-20 कार। बाद में उमर जिसको ड्राइव कर रहा था, जो कि फरीदाबाद से लेकर आता है, दिल्ली के अंदर एंट्री करता है, लाल किले पर रुकता है, 3 घंटे पार्किंग के अंदर उमर रुकता है और उसके बाद वो गाड़ी लेकर जो है वो लाल किले के पास पहुंचता है। वहां पर गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होता है। तो उमर, जिसको सुसाइड बॉम्ब कहा जा रहा है, कि किस तरीके से वो गाड़ी में ब्लास्ट करता है I-20 कार, जो कि आमिर ने खरीदी थी, उमर को दी थी,
तो आमिर के पास बहुत सारे राज है। कैसे ये पूरा जो ब्लास्ट है वो वहां पर हुआ, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, क्या ये ब्लास्ट बाद में होना था, पहले किया गया, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं, J&K पुलिस है, IB है, वो लगातार इस पूरे मॉड्यूल के पीछे लगी हुई थी और कई डॉक्टर्स जो है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन उमर जो है वो लगातार बच रहा था, उसको जो जांच एजेंसियां हैं वो गिरफ्तार नहीं कर सकी थी और वो अपने जो उसको एक मिशन मिला था, जिस तरीके से वो जो लाल किले पहुंचता है, वहां पर ब्लास्ट करता है और उसके बाद अब आमिर की गिरफ्तारी, जैसा कि आमिर के परिवार वाले बता रहे थे कि पहले भी NIA ने उससे पूछताछ की थी, उसको छोड़ दिया था, लेकिन जो NIA के टॉप सोर्सेज है उनका यह कहना है कि आमिर वो शख्स है जिसके नाम पे गाड़ी खरीदी गई, उसको पूरा टेरर लिंक के बारे में जानकारी है। वहीं दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। NIA की जांच में सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए आतंकी उमर नबी ने जूते के जरिए बम को एक्टिवेट किया था। NIA सूत्रों की माने तो जांच एजेंसी को घटनास्थल से ऐसे फॉरेंसिक और फिजिकल एविडेंस मिले हैं जिससे साबित होता है कि आतंकी उमर ने शू बम का इस्तेमाल किया था। जांच एजेंसी को धमाके वाली I-20 कार के अगले टायर के पास ड्राइवर की सीट के नीचे से जूता मिला है। जूते से अमोनियम नाइट्रेट और TATP के ट्रेस मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि डॉक्टर उमर ने धमाके के लिए इसी से स्पार्क किया और बम फट गया। ट्राई एसीटोन ट्राई पैरोक्साइड खतरनाक विस्फोटक है। आतंकी इसे मदर ऑफ शैतान भी कहते हैं। थोड़ी सी गर्मी, घर्षण या स्पार्क करने से जोरदार धमाका करता है, इसीलिए अकेले आतंकी या स्लीपर सेल इसे पसंद करते हैं। TATP और अमोनियम नाइट्रेट मिलकर धमाके को बेहद खतरनाक बना देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को इन दोनों के होने के सबूत मिले हैं। लंदन, पेरिस और मिडिल ईस्ट के कई हमलों में TATP का इस्तेमाल हो चुका है। इससे धमाके की ताकत बहुत ज्यादा होती है और ब्लास्ट के बाद ज्यादा निशान नहीं छोड़ता, इसलिए जांच एजेंसियों को बड़ी मुश्किल आती है। जैश जैसे टेरर ग्रुप इसे बड़े हमले के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि जांच एजेंसियों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को तलब किया है, वो आज पेश हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बाकी एजेंसियां ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी और अल फलाह ट्रस्ट का जो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल है उसमें क्या रोल है। लगातार जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच समेत बाकी जो एजेंसियां हैं इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच के घेरे में आए अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जावेद सिद्दीकी के भाई को मध्य प्रदेश पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी हमूद अहमद सिद्दीकी को पुलिस ने 25 साल पहले मध्य प्रदेश के महू में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के मामले में गिरफ्तार किया है।